શ્રી રાધા ગોવિંદા ગૌડિયા મઠ આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું રસપાન કરવા વિદેશથી ભક્તો પધાર્યા। આંતરરાષ્ટ્રીય ગૌડિયા વેદાંતા ટ્રસ્ટ વિષ્ણુ સંપ્રદાય શ્રી રાધા ગોવિંદા ગૌડિયા મઠ ગુજરાત આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ માધાપર ખાતે આવેલ શ્રી ઔદિચ્ય બ્રહ્મ સમાજ મધ્યે યોજાઈ રહી છે। કથાના 5મા અને 6ઠા દિવસે વિવિધ ધાર્મિક પ્રસંગો યોજાયા। 6ઠા દિવસે અન્નકૂટનો પ્રસાદ ભગવાનને ધરાવવામાં આવ્યો હતો। વિદેશી અનુયાયીઓ પણ કથાનો લાભ લેવા માટે ખાસ પધાર્યા હતા। સ્ટોરી બાય રાજેશ લાડક, महासापुरा न्यूज़ चैनल भूज कच्छ। रवि गौरचंद्र राधिका वै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्त तद्भक्त नमो नमः। आज भागवत कथा की 6ठ दिवस था, 6वां दिवस। आज हमने श्रीमद् भागवत दशम स्कंद से कालिया दमन की लीला कथा वर्णन किया, जिसमें कोई एक बार भगवान के शरण में आ जाए, भगवान उसके सब प्रकार अपराध से मुक्त करा करके अपने शरण में ले लेते हैं। कालिया इतने दुष्ट था, किंतु भगवान ने उनको शरण दे दिया। और दूसरी कथा मैंने बताया गिरिराज गोवर्धन धारण की लीला कथा, जिसमें स्वयं भगवान इंद्र की दर्प के चूर्ण विचूर्ण करके दिखाया कि कृष्ण एकमात्र स्वयं भगवान है। जितने भी देव देवियाँ जो है भगवान के सेवक सेविका माना जाता है। हरि रेव सदा रद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्दा नवज्ञा कदाचन। हमारे शास्त्र में वर्णन करते हैं जितने भी देव देवियाँ जो है भगवान के आज्ञावाही सेवक सेविका माना जाता है। कोई देव देवी को जो है किसी प्रकार अपमान करना नहीं चाहिए, निंदा करना नहीं चाहिए। सभी देव देवताओं के यथा सम्मान देना चाहिए है, किंतु भगवान श्री हरि के सर्वोपरि स्थान पर दे करके उनकी ही आराधना करना चाहिए। इसलिए गिरिराज गोवर्धन धारण के द्वारा स्वयं भगवान ये दिखाता है मैं ही विश्व पालक हूँ, मैं समस्त विश्व ब्रह्मांड को मैं पालन करने वाला हूँ। मेरे आदेश से सूर्य पूर्व दिशा पर उदित होता है और पश्चिम दिशा पर अस्त जाते हैं। वायु हवा बहती है, जितने भी कार्य होते हैं सब भगवान की इच्छा से होती है। इसलिए भगवान की शरण लेकर के हम चलें, गो ब्राह्मण की हम रक्षा करें। इसलिए भगवान की कहा जाता है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए भगवान के एक नाम गोविंद कहा जाता है। गो विंदयति गोविंद, गो माने गाय, विंदयति आनंदयति रक्षयति। स्वयं भगवान गो ब्राह्मण की जो है रक्षा करते हैं। इसलिए मनुष्य मात्र ही कर्तव्य है गो और ब्राह्मण की रक्षा करना। ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति वेद पुराण उपनिषद के यही सार बताया गया। और भगवान के भजन करें। गायों के शरीर पर समस्त देव देवता भी विराजमान होते हैं, इसलिए गोरक्षण करना मनुष्य मात्र के कर्तव्य है। ये हमारे भागवत की विचार वेद पुराण की विचार है। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। मैं श्यामदास, हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज। मैं दिल्ली से आया हूँ और गुरुदेव के दर्शन के लिए यहाँ पर आए और हरि कथा में सम्मिलित होने के लिए। वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान का भजन करना है, इसलिए हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए। समस्त शास्त्रों का ये मत है कि हमें हमारे जो जीवन का चरम परम उद्देश्य है भगवान का भजन करना, वही करना चाहिए। और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में ही प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के माध्यम से हम लोग भगवान के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि इस जगत में बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन ये जो सनातन धर्म है और विशेषतः हम लोग शिव भगवान का भजन करते हैं और जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है वो कौन है? श्री कृष्ण हैं। इसलिए हम लोग गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि अभी श्रील गुरुदेव ने भी कथा में बोला कि मुक्ति ददाति इति मुकुंदा। एकमात्र भगवान मुकुंद अर्थात कृष्ण ही हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं और हमें मुक्ति कोई प्रदान नहीं
नहीं कर सकता। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करनी ही पड़ेगी। इस जीवन में नहीं किए तो नेक्स्ट जीवन में, लेकिन निश्चित रूप से बिना श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण किए हमारा कल्याण संभव नहीं है। हरे कृष्णा, श्राद्धे। My name is Krishna Balaraman Das. I'm from Brazil, and since birth, like I'm in contact with Sanatana Dharma, because my parents they met the Sanatana Dharma before I was born. So I'm very lucky to come in this line that we are following from Gurudev. So Sanatana Dharma is the best way of living, because in this way you can really achieve the best thing in this life. But for that you must surrender to your guru. That's why in Srimad Bhagavatam it states, Tasmat Guru Prapadet Jigana Sushreya Uttamam Shabde Parichanishnatam Brahmani Upashramashyayam. So therefore, if you want to achieve the highest goal, you must surrender to a bona fide spiritual master. And what is the qualification of a spiritual master? He must have the true knowledge of all he must have the knowledge and the realization of all scriptures, and he must be free from all the attachments of this world. So by the causeless mercy of Gurudev, he gave me shelter. So he has this qualification. So I'm really happy that someday for sure we will achieve this highest goal. I hope being so fortunate, I really hope that you guys can get this opportunity to be in contact with a bona fide spiritual master, so you guys can come and enjoy the company of our Gurudeva, who has all the knowledge and can give this the way to achieve the highest goal. So this is my message to all. You guys come and can enjoy the Harikatha, Mahaprasad, and also the Kirtan. So you guys can also be happy as we are, and even further you can be happy as Gurudeva are. Hare Krishna.